राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अधिक मास का महीना चल रहा है। मैं देवने जा रही हूँ गोवर्धन महाराज की परिक्रमा, क्योंकि कहते हैं कि अधिक मास में हम जो भी दान पुण्य पूजा पाठ करते हैं उसका दुगना फल हमें प्राप्त होता है। कौन चले जाओगे? बस स्टैंड वृंदावन बस स्टैंड तक नहीं जाएंगे, टल्ला सुन भी जाएंगे। वही मायापति में खोल ली वही तब मायापति जोड़ोगे नहीं, मायापति तो बंद कर रखा चक्कर। और गोवर्धन महाराज के पास पहुंचते पहुंचते जो है ना 8:30 का टाइम हो गया था। जूते चप्पल रखे हमने दुकान पे। 10 रुपए इसका चार्ज है, एक जोड़ी के 10 रुपए, 2 जोड़ी के 20 रुपए। तो हम दोनों के हो गए थे 2 जोड़ी, तो हमने 20 रुपए की यहाँ पे चप्पल रखी। सामान पंडित जी को बोला मैंने कि रख दो, लेकिन उन्होंने सामान नहीं रखा, क्योंकि बैग के अंदर पंडित जी की पूजा पाठ का सामान है, तो वो हर जगह जो है ना नहीं रखते हैं। और यहाँ से हमने जो है ना परिक्रमा स्टार्ट कर दी। तो चलिए आप सब भी हमारे साथ इस परिक्रमा में शामिल हो जाइए। दिखाएंगे आपको कि हमारा सफर कैसा रहा, कैसे परिक्रमा हमने पूरी की। इतना आसान नहीं होता गोवर्धन की परिक्रमा देना, क्योंकि हम कई बार वृंदावन आते हैं, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, लेकिन गोवर्धन की परिक्रमा ना के बराबर ही हो पाती है। कुछ लोग पैदल दे रहे थे, कुछ लोग जो है ना रिक्शे से दे रहे थे, तो जिसका जैसा सामर्थ्य था उसकी जैसी श्रद्धा, तो बस सबका चल रहा था। लेकिन जितने भी लोग मुझे दिखे ज्यादातर जो है ना पैदल यात्रा करने वाले थे। और सच में परिक्रमा का जो असली मजा है ना वो पैदल चलने में ही आता है। लगता है कि हाँ आपने परिक्रमा की है। और परिक्रमा तो देखिए पैरों से ही दी जाती है। बाकी देखिए अपनी अपनी सोच है, मैं किसी का यहाँ पे कोई निरादर नहीं कर रही हूँ। अपना अपना जो है ना अपने अपने हिसाब से सब लोग पूजा पाठ करते हैं। तो मैंने जो है ना ये परिक्रमा पैदल दी है। रास्ते में जब भी मैं सफर करती हूँ मेरे साथ एक सबसे बड़ी परेशानी ये है कि मुझे ना एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, और इसके चक्कर में जो है ना मेरा सर भी बहुत दुखता है और मेरा उल्टी जैसा जो है ना मन होने लगता है। तो यहाँ से जो है ना मैंने एसिडिटी की एक लिया कैप्सूल और उसे खाया। उसके बाद जो है ना मैंने परिक्रमा की। तो देखिए हर किसी के साथ एक शारीरिक प्रॉब्लम होती है। मेरे साथ एसिडिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं चाय बहुत पीती हूँ। अगर मुझे देखकर अगर आप चाय पीने की सोच रहे हो ना तो बिल्कुल स्टार्ट मत कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत सारी आदतें दूसरों को देखकर स्टार्ट कर लेते हैं। इधर को चलो। भगवान के यहाँ पर मैंने किए दर्शन, और आप सबको भी दर्शन कराती हूँ। और अधिक मास की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ है, आप लोग वीडियो में देख ही रहे हो, बहुत ज्यादा भीड़ थी। लेकिन सब आराम आराम से चल रहे थे। और कुछ लोग तो जो है ना 84 कोस की भी परिक्रमा दे रहे थे। तो जिसका जैसा सामर्थ्य है उस हिसाब से जो है ना अपनी अपनी श्रद्धा और हिम्मत से जो है ना लोग जो है ना पूजा पाठ में अपना सहयोग दे रहे हैं। तो बस यहाँ पर मैं चलिए आपको दर्शन करा दूं और फिर मैं अपनी परिक्रमा जो है ना यहाँ से प्रारंभ करूंगी। और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि अधिक मास के महीने में वृंदावन या फिर गोवर्धन, जैसा देखिए आपके अंदर शरीर के अंदर सामर्थ्य हो, उस हिसाब से परिक्रमा जरूर कीजिएगा, क्योंकि परिक्रमा का बहुत महत्व है। और भीड़ तो आप देख ही रहे हो कि मतलब बहुत ज्यादा भीड़ थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, आपकी स्पीड जैसी होती है चलने की, उस हिसाब से जो है ना भीड़ थोड़ी थोड़ी कम होती रहती है। क्योंकि सब इंसान बराबर तो चलते नहीं है, कुछ लोग धीरे चलते हैं, कुछ लोग तेज चलते हैं। तो इस हिसाब से जो है ना भीड़ थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाती है। ये जो है ना शुरुआती है, इस वजह से यहाँ पे जो है ना बहुत ज्यादा भीड़ आपको देखने के लिए मिल रही होगी। और मेरा चेहरा तो देखिए अभी से उतर गया। जब भी मैं सफर करती हूँ मेरे साथ सबसे बड़ी परेशानी यही है कि
हो जाता है मेरे साथ अक्सर ऐसा। तो मेरी वेशभूषा पे आप थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा, आप पुछेरा के हनुमान जी के दर्शन कीजिए। तो रास्ते में हमें पुछेरा के हनुमान जी मिले, तो यहाँ पर जो है ना हमने अपना माथा टेका, अच्छे से दर्शन किए। मुझे बहुत ज्यादा सहारा हो जाता है जब पंडित जी मेरे साथ रहते हैं, तो फिर मैं बेफिक्र हो जाती हूँ, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होती क्योंकि वो सब संभाल लेते हैं। अधिक मास का महीना 3 साल में एक बार आता है, तो पूजा पाठ के लिए ये महीना बहुत ज्यादा विशेष है। कोई नए काम की शुरुआत इस महीने में नहीं की जाती क्योंकि इसे मल मास भी कहते हैं। लेकिन हाँ, इस महीने में आप पूजा पाठ बहुत ज्यादा कीजिए। आप किसी मंत्र का जप कर सकते हैं, कोई भी आप पाठ कर सकते हैं, तीर्थों में जाकर आप स्नान कर सकते हैं, दान पुण्य जरूर करें। दान पुण्य का बहुत महत्व है। जेठ के महीने में अधिक मास है, तो कोशिश कीजिएगा शरबत का, जल का दान जरूर करें। और हाँ, अन्न का दान विशेष रूप से करें क्योंकि अन्न का दान महादान है। इसके बाद पहुंच गई थी मैं जहां पर आलू की जलेबी मिलती है। जिस समय वीडियो एडिट कर रही हूँ, मुझे सच में इस जगह का नाम बिल्कुल भूल गई हूँ मैं। हो जाता है मेरे साथ, तो मैं तो भूल जाती हूँ, आप लोग लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे देखिए फूल बंगला बना था, बहुत ही अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी। और बस हमने यहाँ पे परिक्रमा की। इसके बाद देखिए पंडित जी को देखकर तो ना मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि देखिए ये ना बहुत भारी बैग अपने कंधे पे टांगे हुए थे। कुछ देर तो मैंने टांगा, लेकिन मुझसे फिर टांगा ही नहीं जा रहा था क्योंकि वजन के साथ चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर हमारी बड़ी परिक्रमा हो गई थी पूरी और मैं थोड़ा सा तो थक गई थी। तो बस मैंने बोला कि मुझे तो पंडित जी जूस पीना है, तो बस मैंने यहाँ पे गन्ने का जूस पिया ताकि थोड़ी सी कैपेसिटी मेरे अंदर आ जाए और मैं 3 कोस की परिक्रमा और पूरी कर लूं। तो कुछ तो मेरी परिक्रमा पूरी हो गई है, थोड़ी वाली रह गई है, छोटी परिक्रमा जिसे कहते हैं वो रह गई थी मेरी। पंडित जी रात के समय कुछ भी नहीं खाते क्योंकि 12 बजे के बाद उनका नियम है, ना वो कुछ खाते हैं ना वो कुछ भी पीते हैं। लेकिन मैं ये नियम नहीं करती हूँ क्योंकि मैं नहीं चला पाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक ग्लास, बड़ा ग्लास भर के जूस पिया और बस जूस पी के थोड़ी सी तो एनर्जी आ गई थी क्योंकि गन्ने के जूस में बहुत शुगर होती है, तो इससे एनर्जी आपको मिल जाती है। तो बस ये पिया मैंने और इसके बाद फिर से मैं चल गई थी। यहाँ पर आकर सबकी हालत ऐसी हो जाती है, आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे, सबके पैर ऐसे ही हो गए थे, कोई चल नहीं पा रहा था। छोटे छोटे बच्चे बोल रहे थे पापा कितनी दूर और चलना है, तो उनके माँ बाप उनसे कह रहे थे कि बेटा जितना हम पार्क से अपने घर की ओर जाते हैं ना, या फिर घर से खेत की ओर जाते हैं, खेत से घर की ओर जाते हैं, बस उतना और चलना है। तो सब बच्चों को जो है ना उनके माँ बाप सहानुभूति दे रहे थे कि बेटा थोड़ा और चलना है, बस हम जल्दी पहुंचने वाले हैं। और मेरी भी कुछ ऐसी ही हालात थे, क्यों झूठ बोलूं, क्योंकि थक तो मैं भी बहुत ज्यादा गई थी। और देखिए कुछ लोग तो अपना सामान सर पर रखकर चल रहे थे। तो गोवर्धन महाराज की परिक्रमा इतना आसान नहीं होती देना। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आज का मौसम बहुत अच्छा था, बहुत ही बढ़िया मौसम, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, रास्ते में हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हुई, तो कीचड़ भी हो गई थी। बहुत ज्यादा मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वीडियो बनाने के लिए थोड़ी सी एनर्जी तो चाहिए होती है और मेरी एनर्जी एकदम डाउन है। जितना भी वीडियो बनाया है हमारे पंडित जी ने बनाया है। और ये है राधा कुंड, आप सब भी यहाँ पे दर्शन कर लीजिए। और मेरे पैरों की हालत तो आप लोग वीडियो में देख ही रहे होगी, बहुत दुख रहे हैं। चलिए बस यहाँ पे थोड़ा सा जल छिड़केंगे, नहाऊंगी नहीं क्योंकि रात का समय है, तो बस केवल मैं जल छिड़कूंगी और यहीं पर जो है ना हम लोग दीपदान करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे दीपदान करते हैं, आप लोग वीडियो में देख भी रहे हो। तो बस मैं दीपक तो लेकर आई थी, मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर किया था ना, तो अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना आप दीपदान कर सकते हैं उतना दीपदान जरूर करें। थोड़ा सा मैंने जल छिड़का शुद्धि के लिए और पंडित जी पर भी छिड़क दिया। उसके बाद जो है ना हम दोनों ने मिलकर दीपदान किए। पूरा सहयोग पंडित जी का था क्योंकि उन्होंने ही मतलब हिम्मत दिखाई, मेरी हिम्मत तो इस समय डाउन हो चुकी थी। रात के बज रहे अभी 1:30 बजे का टाइम है। राधा कुंड के आप दर्शन कर रहे हैं। मैडम ने जो है यहाँ दीपदान किया है। मैडम की हालत हो गई है खराब, इनसे नहीं चला जा रहा। बोलो गोवर्धन महाराज की जय।
बहुत सारे लोग जो है ना इस तरह से बीच बीच में कुर्सियां हैं तो वहां पर लेट गए थे, बैठ गए थे। एक जगह तो मैं भी थोड़ा देर 5-10 मिनट थोड़ा सा लेट गई थी क्योंकि मेरी कमर बहुत दुख रही थी, सर्वाइकल का दर्द भी स्टार्ट हो गया था। तो एक केस के बाद जो है ना घूमना फिरना थोड़ा सा तो मुश्किल हो जाता है। इस बात को तो मैं बहुत अच्छे से जो है ना समझने लगी हूँ। जैसे तैसे जो है ना भगवान का नाम लेते लेते जो है ना पहुंच गई मैं परिक्रमा पूरी करने, और भगवान के आशीर्वाद से परिक्रमा बहुत अच्छे से पूरी हुई। वृंदावन जाने का हमारा विचार था, लेकिन हम वृंदावन नहीं गए क्योंकि हमारी हालत गोवर्धन की परिक्रमा देने के बाद जो है ना दी एंड हो चुकी थी। हम लोग बहुत ज्यादा थक गए थे। ये है मानसिंह गंगा, यहाँ पर हमने स्नान किया, पूजा की, जल चढ़ाया और बस यहाँ पे दर्शन किए। पंडित जी ने तो बोला कि चलो वृंदावन चलते हैं, लेकिन अधिक मास के महीने में बहुत ज्यादा भीड़ है वृंदावन में, बहुत ज्यादा भीड़ थी क्योंकि बाकी बिहारी के दर्शन करने बहुत सारे लोग आते हैं, तो बहुत ज्यादा भीड़ थी। भीड़ की धक्का मुक्की में फंसना मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी क्योंकि बहुत ऑलरेडी हम लोग बहुत ज्यादा थक गए थे। मेरा मेन उद्देश्य था कि मैं गोवर्धन की परिक्रमा करूं, अधिक मास में यहाँ पर आकर दीपदान करूं, तो दीपदान भी हो गए, परिक्रमा भी पूरी हो गई। इसके बाद बस हमने अपनी ट्रेन पकड़ी और हम पहुंच गए अपने घर। तो ये पूरा जो है ना एक दिन का ही सफर था। देखो और आगे चलो, और आगे आगे थोड़ा और आगे चलो। और बोलो गिरिराज महाराज की जय। माथा टेको, ऐसा नहीं, माथा टेको।